हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था जान इबो की जान बचाता है। तो चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। अब लूसी जैसे ही अपने घर के अंदर आती है तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, आज तुम फिर से लेट हो। क्या तुम हमेशा की तरह उस पुअर जर्नलिस्ट से मिलने गई थी? अब लूसी इरिटेट होकर कहती है, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और उसका नाम चैंग है। आप मेरी फ्रीडम को और कितना कंट्रोल करना चाहती हैं? तब उसकी माँ कहती है, मैं देख रही हूँ आज तुम्हारी ज्यादा ही जुबान चल रही है। क्या तुमने उसके साथ ड्रिंक की? फिर लूसी कहती है, हाँ, और मैंने आइसक्रीम भी खाई थी। ये सुनकर उसकी माँ गुस्से में उठती है और उसे बालों से खींचकर मिरर के सामने खड़ा कर देती है और कहती है, देखो, अपने आप को देखो, क्या दिखता है? अब लूसी अपने आप को देखने लगती है। वो पतली और सुंदर थी, उसके बाल काले और बिखरे हुए थे। देखने से पता चल रहा था कि उसने थोड़ी ड्रिंक की हुई है। लूसी कहती है, मैं आपकी नजरों में परफेक्ट होने के लिए और क्या कर सकती हूँ? फिर उसकी माँ कहती है, तुम्हारा ये अच्छा दिखना बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगा अगर तुमने अनहेल्दी खाना और ड्रिंक करना नहीं छोड़ा। ये सब चीजें तुम्हें बुढ़िया और मोटी बना सकती हैं। अगर तुमने अपनी ब्यूटी भी खो दी फिर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। मेरी फ्रेंड्स की बेटियां तुमसे ज्यादा अच्छी हैं, उनका करियर तुमसे ज्यादा अच्छा है। ये सुनकर लूसी कहती है, आप अपने सपने मेरे जरिए पूरा करना चाहती हैं। आप चाहती हैं मैं आपके सपने पूरे करूं। तब उसकी माँ कहती है, स्टेडियम में रेसर्स के पीछे खड़े रहना ये काफी नहीं है। तुम्हें अपने आप पर और काम करना होगा। तुम्हें कुछ बड़ा हासिल करना है। उसके लिए चाहे तुम्हें किसी के साथ सोना भी पड़े तो सो जाना। ये सुनकर लूसी चिल्लाकर कहती है, मॉम, ये आप क्या कह रही हैं? मैं बिना प्यार के किसी के साथ नहीं सोऊंगी। तब उसकी माँ कहती है, तुमने अभी रियल लाइफ देखी ही कहाँ है। मैं तुम्हें फैशन वर्ल्ड में सबसे आगे देखना चाहती हूँ। तुम्हें अपनी माँ को गर्व करवाने के लिए कुछ भी करना पड़े तो तुम करोगी। अब लूसी धीरे से कहती है, मैं करूँगी माँ। ये कहकर लूसी अपने रूम में चली जाती है और वहाँ जोर जोर से रोने लगती है। तभी अचानक से उसे किसी की वीडियो कॉल आती है। फिर लूसी अपने आंसू साफ करती है और कॉल को पिक कर लेती है। वीडियो कॉल पर चैंग कहता है, मैं बस ये जानना चाहता था कि तुम सेफली घर पहुंच गई हो ना? तुमने अभी भी सेम कपड़े ही पहने हैं, कुछ हुआ है क्या? लूसी कहती है, नहीं, कुछ नहीं हुआ। फिर चैंग कहता है, क्या तुम्हारा फिर से तुम्हारी मॉम के साथ झगड़ा हुआ? लूसी कहती है, नहीं, मैं ठीक हूँ। तब चैंग कहता है, फिर भी तुम्हें मेरे प्यार और हक की जरूरत है। एक बेस्ट फ्रेंड होने के नाते मैं अपना प्यार अपनी प्यारी सी सिस्टर को सेंड कर रहा हूँ। ये सुनकर लूसी का दिल टूट जाता है। फिर भी वो हाँ में अपना सिर हिलाती है और कहती है, मुझे ऑलरेडी ये मिल गया है। थैंक्स। तुम्हें हमेशा कैसे पता चल जाता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है? तब चैंग कहता है, बेस्ट फ्रेंड इसीलिए होते हैं। अच्छा, अब उदास मत होना और अपने आप को हमेशा वैल्यू देना। अब चैंग फोन बंद कर देता है। अब लूसी सोचती है, इतना परफेक्ट होने का क्या फायदा जब तुम मुझे उस नजरों से देखते ही नहीं हो? क्या मैं हमेशा तुम्हारी सिस्टर ही रहूंगी? कितना हर्ट होता है जब मैं वो प्यार तुम्हारी आंखों में नहीं देखती। दूसरी तरफ जान हॉस्पिटल में चला जाता है और स्माइल करते हुए मिस्टर वांग को ग्रीट करता है और कहता है, मिस्टर वांग, आपसे फिर से मिलकर अच्छा लगा। क्या मैं इबो को देख सकता हूँ? तब मिस्टर वांग कहता है, ओह जान, मैं उससे पूछ कर बताता हूँ कि वो तुमसे मिलना चाहता है या नहीं। वैसे भी मुझे अपनी वाइफ के साथ कहीं जाना है। अगर वो हाँ करता है तो मैं निश्चिंत होकर जा सकता हूँ। ये सुनकर जान को थोड़ा बुरा लगता है कि उसे
अंदर नहीं जाने दिया। पर तभी मिस्टर वांग रूम के अंदर चले जाते हैं और थोड़ी देर के बाद दरवाजा खोल देते हैं। अब जान रूम के अंदर आ जाता है, जहां थोड़ा अंधेरा होता है। वहां जान देखता है कि इबो बेड पर लेटा हुआ है और एक टक सीलिंग की तरफ देखता जा रहा है। अचानक से इबो कहता है, ऐसा लगता है मैं मर गया हूँ और हेल में सफर कर रहा हूँ। ये कहकर वो जान की तरफ देखने लगता है। तब जान सुमक करता है और कहता है, अगर हेल में मेरे जैसे प्रिटी डायमन होंगे तो मैं और पाप करने से पीछे नहीं हटूंगा। वैसे मैं तुम्हें ये लौटाने आया हूँ। ये कहकर वो रुमाल इबो की तरफ कर देता है, जिसे देखकर इबो हैरान रह जाता है और कहता है, मैं इसे ढूंढ रहा था पर देखो ये अपने मालिक तक पहुंच ही गया। तब जान कहता है, इसका मतलब क्या है? फिर इबो कहता है, सो डम, मुझे प्यास लगी है, चलो मुझे ग्लास और स्ट्रॉ दो। जान कहता है, तुम्हारे भी हाथ हैं और वैसे भी वो पास में ही रखा है। फिर इबो कहता है, तुम यहाँ माफी मांगने आए हो ना, और मैं यहाँ पेशेंट हूँ, इसलिए जैसे मैं कहता हूँ वैसा ही करो। अब जान गिलास को इबो के लिप्स तक ले जाता है और इबो पानी पीने लगता है। अब जैसे ही जान गिलास को टेबल पर रखकर चेयर पर बैठने लगता है, तभी इबो उसे हग कर लेता है। ये देखकर जान थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? अब इबो धीरे से कहता है, तुम्हें अभी भी याद नहीं आया? ये कहकर वो जान के चेहरे को पकड़ लेता है और उसकी आंखों में देखने लगता है। इस टाइम जान को भी कुछ याद आने लगता है और वो चिल्ला कर कहता है, तुम वो सुपर हीरो हो। ये कहकर वो इबो के शोल्डर पर मारता है और कहता है, सॉरी, मैं भूल गया था तुम्हें चोट लगी है, लेकिन तुमने मुझे हग करना क्यों बंद कर दिया? चलो मुझे हग करो। इबो कहता है, अननोइंग। तब जान कहता है, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, कितना अच्छा कोइंसिडेंस है। नहीं, ये किस्मत है। पहले तुमने मुझे बचाया और फिर मैंने तुम्हें बचाया। ये सुनकर इबो कहता है, तुम्हारा मुझे बचाना सच में कोइंसिडेंस है, इसे ज्यादा मत सोचो। अब जान कहता है, इबो अब भाव मत खाओ, हमारे इतने पास होने का कोई तो मतलब जरूर होगा। वैसे तुमने मेरे रुमाल को इतना संभाल कर क्यों रखा था? क्या ये तुम्हारे लिए इतना प्रेशियस था? क्या तुम मेरे बारे में सोचते हुए इसे स्निफ करते थे? ये सुनकर इबो ब्लश करने लगता है और कहता है, नॉनसेंस। तब जान कहता है, गॉश, तुम इतने उदास हो तब भी तुम बात नहीं करना चाहते। तुम मुझे कह नहीं सकते कि मैं तुम्हारे पास रहूं? इबो कहता है, किसके लिए? जान कहता है, हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। अब इबो कहीं और देखने लगता है और कहता है, तुम बहुत डेंजरस हो। ये कहकर वो अपने हाथों को रब करने लगता है और जान के लिए अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने लगता है। इबो एक ही टाइम पर जान से नफरत और प्यार दोनों कर रहा था। उसने जान जैसा कलरफुल और हमेशा खुश रहने वाला और कोई नहीं देखा था। उसे जान से जलन होती थी। वो ये सब अपने लिए चाहता था। शायद वो जान को ही सिर्फ अपने लिए चाहता था। अब जान पाउट करता है और कहता है, डेंजरस? और मैं? ये कहकर वो अपनी फिंगर्स को इबो के थाई पर टैप करने लगता है और कहता है, मैं तो इस धरती का सबसे इनोसेंट पर्सन हूँ। तभी इबो जान को धक्का मारता है और कहता है, तुम फेक हो, सच बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो? फिर जान कहता है, मैं तुम्हें अनरैप करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कितनी देर तक तुम मास्क पहन सकते हो और खेल खेल सकते हो। अगली सुबह इबो अपनी आंखें खोलता है और रात की सारी बातें याद करने लगता है। तभी उसकी नज़र
सोफे पर पड़ती है, जहां जान अजीब तरीके से सोया हुआ था। उसकी एक लेग सोफे से नीचे होती है और दूसरी किसी तरह सोफे पर टिकी हुई थी। इस टाइम जान एक क्यूट बेबी की तरह लग रहा था, जो सपने में कुछ बड़बड़ा रहा था, जिसे देखकर इबो स्माइल करने लगता है और सोचने लगता है, तुम सोते हुए कितने अच्छे लग रहे हो। शायद इसलिए क्योंकि अभी तुम्हारा मुंह बंद है और तुम नॉनसेंस बातें नहीं कर रहे हो। तभी बाहर से एक तेज आवाज सुनाई देती है, जिसे डर कर जान सोफे से नीचे गिर जाता है और पाउट करते हुए अपने बट को रब करने लगता है। तभी उसकी नजर इबो पर पड़ती है। उसे देखकर जान कहता है, ये तुम्हारी गलती है, अब तुम खुश हो। अब इबो स्मग करता है और कहता है, गुड मॉर्निंग जर्नलिस्ट, तुम हमेशा मेरे आसपास ही हर्ट क्यों होते रहते हो? लगता है तुम्हारे बट का और मेरा एक दूसरे से कोई कनेक्शन है। ये कहकर इबो खुद ब्लश करने लगता है और सोचने लगता है कि वो इस तरह की बात इतनी आसानी से जान से कैसे कह सकता है। शायद इसलिए कि उससे बात करना आसान है और उससे मैं कंफर्ट भी फील करने लगा हूँ। ये सुनकर जान हंसने लगता है और कहता है, तो अब वांगीबो मुझे टीज कर रहा है, ये कुछ नया है। अच्छा ये बताओ, क्या तुम अच्छे से सोए? क्या तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए? इबो कहता है, नो थैंक्स, मैं ठीक हूँ। तब जान कहता है, मुझे डाउट है, क्या तुम्हें यूरिन करने नहीं जाना? ये कहकर वो अपने हाथ को इबो के लेग्स के बीच में घुमाने लगता है। ये देखकर इबो हैरान रह जाता है और जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? जान कहता है, चेकिंग। अब इबो गुस्से में कहता है, तुम मेरा वो चेक क्यों कर रहे हो? फिर जान जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? ऐसा तो नहीं है कि मैं इसे चुरा लूंगा, तुम अपने खजाने को अपने पास रख सकते हो। तब इबो कहता है, शेमलेस। फिर जान कहता है, हाँ ये बिल्कुल सच है और तुम बहुत मैसी हो। ये कहकर वो इबो के बिल्कुल पास आ जाता है और अपने हाथों से इबो के बालों को ठीक करने लगता है। इस टाइम जान इतने पास से बहुत ही सुंदर लग रहा था और उसका वो मॉल, जिसे देखकर इबो जान को गर्दन से पकड़ लेता है और उसे अपने सामने खींचते हुए कहता है, तुम एक चालाक लोमड़ी हो, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि तुम बहुत ही प्रीटी और टेम्पटिंग हो। तब जान कहता है, मैं इसे कॉम्प्लीमेंट मानूंगा। ये कहकर वो अपने गालों को इबो के गालों के साथ रब करने लगता है और कहता है, वांगीबो, क्या तुम खुश नहीं हो? तुम पहले पर्सन हो जिसकी मैं केयर कर रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं और कुछ भी कर सकता हूँ। फिर इबो कहता है, इस प्राइस पर ये बात ध्यान में रखना, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुम्हारे जाल में फंसने वाला नहीं हूँ। अब जान अपने हाथ को इबो की चेस्ट पर रख देता है और कहता है, तुम्हारी आंखें और बॉडी तो कुछ और ही कह रही हैं। इस टाइम जान का ऐसा दिल कर रहा था कि वो इबो की गोद में ही बैठ जाए, क्योंकि जब से क्लब में इबो ने जान को मना किया था तो जान को खुद यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अपने आप को एक अजनबी को ऑफर कर दिया था, जबकि आज तक सब लोग उसे बैक करते आए थे। अब जान इबो के चेहरे को पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारे लिप्स इतने किस करने वाले क्यों हैं? ये कहकर वो अपने लिप्स को जैसे ही इबो के लिप्स के साथ टच करने लगता है, तभी कोई कमरे में आ जाता है और इबो अपना मुंह पीछे कर लेता है। अब जान चिल्ला कर कहता है, क्या किसी को नॉक करना नहीं आता? ये सुनकर नर्स वहीं दरवाजे पर रुक जाती है और कहती है, सॉरी सर, लेकिन पेशेंट को डिस्चार्ज के लिए रेडी करना है। तब इबो कहता है, अभी? डॉक्टर ने तो 2 हफ्ते और रुकने को कहा था। फिर नर्स कहती है, ये आपके फादर का डिसीजन है,
अब मैं आपके कपड़े चेंज करने में आपकी हेल्प कर देती हूँ। ये कहकर वो डरते हुए जान की तरफ देखने लगती है। तब जान कहता है, मैं कर दूंगा। फिर नर्स कहती है, लेकिन सर। तब जान कहता है, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। इबो जैसे ही कुछ कहने लगता है, जान तभी उसके मुंह पर फिंगर रख देता है और कहता है, नो हनी, इट्स ओके। मुझे पता है ये प्रिटी गर्ल किसी से कुछ नहीं कहेगी। क्या मैंने ठीक कहा? फिर नर्स ब्लश करने लगती है और कहती है, श्योर श्योर, पर मैं कहना चाहती हूँ आप दोनों न्यूज़पेपर से ज़्यादा रियल में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब जान कहता है, अगर किसी को तुम्हारी बॉडी को टच करने का मौका मिलेगा तो सबसे पहले वो मैं हूँगा। फिर इबो कहता है, जान आज से हमेशा के लिए हमें हमारे रास्ते अलग करने होंगे। तब जान कहता है, मुझे फ्रेंड बनाकर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मेरे कितने फ्रेंड्स हैं जो हमेशा मेरे साथ खुश रहते हैं क्योंकि मैं बहुत फनी हूँ। फिर इबो कहता है, चैंग को देखकर ऐसा तो नहीं लगता, वो तो तुम्हारे आसपास हमेशा स्ट्रेस में रहता है। तब जान कहता है, उसकी बात मत करो, वो तो जन्म से ही ऐसा है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब जान बड़े ध्यान से इबो को शर्ट पहनाने लगता है और कहता है, ये पहली बार है कि मैं किसी को शर्ट पहना रहा हूँ, नहीं तो हमेशा इससे उल्टा होता है। तभी मिस्टर वांग रूम के अंदर आ जाता है और कहता है, थैंक यू जान, मेरे बेटे को अकेला ना छोड़ने के लिए। तब जान कहता है, इट्स माय प्लेजर सर। फिर मिस्टर वांग कहता है, तुम सच में बहुत नाइस लड़के हो। तब इबो कहता है, डैड कम ऑन, आपको हर कोई नाइस ही लगता है। फिर मिस्टर वांग कहता है, बैड बॉय ऐसा नहीं कहते। अब जान और मिस्टर वांग रूम से बाहर आ जाते हैं। तब मिस्टर वांग कहता है, जान मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। फिर जान कहता है, एक्चुअली मिस्टर वांग आप मुझे पे बैक कर सकते हैं। तब मिस्टर वांग कहता है, रियली? मुझे नहीं लगा था कि तुम पैसे मांगोगे। अच्छा क्या चाहिए? फिर जान कहता है, मुझे आपके बेटे के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करनी है, जैसे एक रियलिटी शो में होता है। तब मिस्टर वांग कहता है, उसने तुम्हें नहीं बताया कि इबो अपना करियर छोड़ रहा है? अब ये सब मीनिंगलेस है। ये सुनकर जान को पसीना आने लगता है और वो कहता है, मैं उसे इनकरेज करूंगा, क्या आप मुझे ये करने दोगे? तब मिस्टर वांग कहता है, मैंने सब करके देख लिया है, तुम कैसे करोगे? अब जान मिस्टर वांग को विंक करता है और कहता है, मिस्टर वांग मुझे चैलेंज पसंद है। ये कहकर वो हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है और टैक्सी की वेट करने लगता है। तभी उसे चैंग की आवाज सुनाई देती है, बराट कार के अंदर बैठो। इतनी सुबह तुम हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? क्या तुमने कोई डॉक्टर गर्लफ्रेंड बना ली है? फिर जान स्माइल करता है और कहता है, नहीं, पेशेंट को बॉयफ्रेंड बना लिया है। वैसे क्या तुम कार में फन कर रहे हो? तब चैंग कहता है, क्या फन, बस इंटरव्यू ले रहा था। तुम बताओ तुम क्या कर रहे थे? फिर जान कहता है, मैं एंजल का रोल कर रहा था। ये कहकर वो सब कुछ चैंग को बता देता है। तब चैंग कहता है, तुम इबो को करियर में वापस लाओगे ताकि तुम खुद उसे बर्बाद कर सको। जान सच में कई बार तुम हद कर देते हो। फिर जान कहता है, तुम मेरे दोस्त हो, कम से कम तुम तो मुझे समझो। तब चैंग कहता है, अगर तुम अपने आप को समझ लो तो ये सबसे अच्छा रहेगा। अगले दिन इबो अपने व्हीलचेयर पर बैठा होता है और कहता है, डैड मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करें। फिर मिस्टर वांग कहता है, इबो तुम दोबारा क्यों नहीं सोच रहे? अपने आप को देखो, सारी खुशियाँ
तुम्हारी आंखों से कहीं चली गई हैं। हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। तब ईवो कहता है, डैड मैं बहुत थक गया हूँ और मैं सोना चाहता हूँ। टियो क्या तुम मुझे रूम तक ले जा सकते हो? अब टियो ईवो को रूम में ले जाता है और उसे बेड पर लेटा देता है। टियो पर्दों को खोल देता है और कहता है, क्या तुम कोई बात करना चाहते हो? तब ईवो कहता है, कोई भी बात करो पर रेसिंग की बात मत करना। फिर टियो कहता है, तो हम जर्नलिस्ट की बात करते हैं, तुम उससे पीछा क्यों नहीं छुड़ा रहे? तब ईवो कहता है, टियो प्लीज। फिर टियो कहता है, मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं है। हम इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन तुमने मुझे कभी इतने करीब नहीं आने दिया। तुम हमेशा मुझे एक टीममेट ही समझते हो, लेकिन वो तुम दोनों के बीच में क्या है? क्या तुम दोनों? तब ईवो कहता है, मैं नहीं समझा सकता, लेकिन जान मेरे लिए कुछ है। मैं उसे अपने पास रखना चाहता हूँ, पर मुझे ये भी पता है कि एक दिन वो मेरी पीठ में छुरा जरूर मारेगा। फिर टियो कहता है, चलो अच्छा है ईवो, तुम्हें पहले से ही पता है। तभी उसे एक तेज आवाज सुनाई देती है और वो खिड़की से बाहर देखने लगता है। टियो कहता है, ईवो तुम्हें ये देखना चाहिए। अब टियो ईवो को खिड़की के पास ले जाता है, जहां बाहर कितने लोग बैनर और पोस्टर लेकर खड़े हुए थे। उन पर लिखा हुआ था, आई लव यू वांगीबो, यू आर बेस्ट रेसर, फाइट करो, हार मत मानो। सब लोग जोर जोर से ये चिल्ला रहे थे। ये देखकर ईवो को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच है या सपना। अब ईवो की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी अचानक से उसे एक और बैनर दिखाई देता है, जिसे जान ने पकड़ा होता है और उस पर लिखा होता है, वांगीबो क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? ये पढ़कर ईवो के चेहरे पर स्माइल आने लगती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।